प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी क्षेत्र में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक भव्य जन चौपाल का आयोजन किया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह। उन्होंने जन चौपाल को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से जनता के सामने रखा। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि, हर घर जल योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। यही कारण है कि आज देश के गांव-गांव तक विकास की नई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जन चौपाल के दौरान पूर्व मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। लोगों ने सड़क, बिजली, पानी और अन्य स्थानीय मुद्दों को उनके सामने रखा। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि जनता की हर समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख हाजपुर देवसरा कमलाकांत यादव, ब्लॉक प्रमुख बेलखर नाथ धाम सुशील सिंह, नगर अध्यक्ष पट्टी अशोक जायसवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र नाथ पांडे, मंडल महामंत्री एडवोकेट वतन तिवारी, मंडल अध्यक्ष प्रशांत चौहान, जिला मंत्री पंकज सिंह, जिला मंत्री रामचरित्र वर्मा, जिला उपाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, लालजीत तिगुनाइत, बजरंग दल जिला सह संयोजक विनय सिंह, विकास सिंह व ग्राम प्रधानगढ़ व क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना रहा। प्रतापगढ़ से जेपीएम न्यूज की रिपोर्ट। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल में जो भारत ने विकास किया है, उसे जनता के चरणों में प्रस्तुत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सब यहाँ उपस्थित हुए। और योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो उसमें सहयोग किया गया, उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो जनता तक पहुँचाने का कार्यक्रम था। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के खंड विकास अधिकारी को, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को, यहाँ के थाना अध्यक्ष को और उस विकास खंड में कार्यरत जितने भी विभाग हैं, उनके अधिकारी हैं, सबका बड़ा बेहतर सहयोग था। जनता का बड़ा सहयोग था, जनप्रतिनिधियों का बड़ा सहयोग था, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का। इस सहयोग के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। जी, जिस तरह से जो है आज आप ब्लॉक हाजपुर देवसरा आए और ब्लॉक हाजपुर देवसरा में कुछ ऐसे प्रमुख मांगे हैं जो जनता लगातार जो है जनप्रतिनिधियों से मांग कर रही है, लेकिन धरातल पर उसका वो काम नहीं हो पा रहा है। जैसे कि एक प्रकरण है धरौली का पुलिया, और हमसे किसी ने कहा था, आज इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, किसी ने हमसे कहा था कि मंत्री जी जिस दिन चाह लेंगे उस दिन ये बन जाएगा। क्या जिस दिन मंत्री जी फिर मंत्री हो जाएंगे, यहाँ के विधायक हो जाएंगे, अगर उसकी सुबह काम न लगा तो राजनीति छोड़ देंगे। दूसरा प्रकरण है राजा बाजार अमरगढ़ का मार्ग, जिसपे आए दिन लगातार सोशल मीडिया पे जो है वीडियो चलते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन पर ही टिका है। उसके लिए क्या कहेंगे आप? जनप्रतिनिधि को अपना काम करना चाहिए। मैं किसी पर टिप्पणी व्यक्तिगत करता नहीं। जनप्रतिनिधि को ये रोना नहीं रोना चाहिए मैं पक्ष में हूँ, मैं विपक्ष में हूँ। पट्टी की सेवा करने जब मैं आया तो पट्टी की जनता से हमने एक प्रार्थना की थी कि मुझे मौका दे दीजिए, पट्टी को विकास की दुल्हन बना के आपको वापस करूंगा। बहुत आप लोगों की उम्र के बच्चे तो शायद उनका जन्म नहीं हुआ था मैं जब से मैं इस सेवा में। 1983 से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, 1990 से मैं विधायक। विपक्ष का विधायक था तो ज्यादा काम किया, पक्ष का विधायक हुआ तो कुछ कम किया, और मंत्री हुआ तो उसे बेहतर किया। जहाँ आप खड़े हैं हमारा है, स्टेडियम देखिए हमारा है, अस्पताल देखिए हमारा है, स्कूल है हमारा, इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, सब किया। हमने ये कभी नहीं किया कि जनता के लोग आए मैं कहूँ अरे साहब मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ। तो विधायक जी बच्चे हैं हमारे, मैं कभी टिप्पणी उन पर भी नहीं करता। जैसे हमारे सांसद जी आए, बेचारे कितने अच्छे आदमी हैं,
जी। पता नहीं उन्होंने क्यों आकलन किया कि यहाँ का आदमी मूर्ख है, जल्लाद है। जी। मैं बड़ा घबरा गया, अब तो फांसी की सजा होती नहीं, इसलिए जेल में जल्लाद की जरूरत नहीं है। कौन जल्लाद नजर आया, और साथ में विधायक जी भी खड़े थे। न विधायक जी ने जनता से क्षमा मांगी, न सांसद जी ने। तो मैं समाजवादी पार्टी के उन दोनों नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि पट्टी की जनता के लिए सड़क का निर्माण करें, पुलिया धरौली की बनवाएं न बनवाएं, न मूर्ख कहें न जल्लाद कहें। और उस पुलिया को हम ही ने बनवाया था, इंद्रपाल यादव जी दुनिया में नहीं है। सड़क हमने बनवाई, पुलिया हमने बनवाई। और एक बीडी पांडे जी पत्रकार हुआ करते थे, मेहटा के वो रहने वाले थे, उन्होंने उस नहर को पक्का कराने में, धरौली की सड़क बनाने में, बेहटा की सड़क बनाने में, इन नहरों को देवसरा से और सैफाबाद से नोही को जोड़ने में, सैफाबाद से आपके दाऊदपुर को जोड़ने में, ऐसे लोग थे इस क्षेत्र के जिन्होंने लोगों का विकास किया। ब्रजेश यादव जी खड़े हैं, पीथापुर के हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य। पीथापुर से लेके कहीं ऐसा कोई जाति आपको मिले जिसका काम हमने नहीं। मुझे दुख हुआ जब मैं इंद्रपाल जी की मौत पे गया, जो सड़क हमने चिकनी बनाई थी वो सड़क आज गड्ढे में तक। जिस पुल को एक विधायक को 5 करोड़ साल में मिलता है, खंभा लगवाने की क्या जरूरत है, पुल बनवाने की जरूरत थी। अगर उसमें 5 लाख रुपया खर्च हो गया होता तो धरौली की दुर्घटना रुक सकती थी। तो मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं किसी पर, लेकिन ये जरूर है कि ये मेरी घोषणा है, अगर पार्टी ने मौका दिया, फिर पट्टी की जनता ने मुझे विधायक बनाया, तो घोषणा होने के सुबह शपथ बाद में होगी, धरौली का पुल पहले बनेगा। जी, धन्यवाद।